उधर ही वड्डी खबर सामने आ रही है। दस दी कि 4 सूबियां ते एक यूटी दे चोण नतीजियां दी तस्वीर साफ हो चुकी है। पश्चिमी बंगाल दे विच पहली बार बीजेपी दी सरकार बन गई है। तमिलनाडु दे विच स्टालिन दी पार्टी हुण पछाड़ी गई है। एक्टर विजय दी पार्टी टीवीके पहली बार इस ते सरकार बनी है। कांग्रेस दे नाल गठजोड़ दियां जिहड़ी कि चर्चावां भी हुण तेज हो रही ने। तां पहली बार पश्चिमी बंगाल दे विच बीजेपी दी सरकार बनदी नजर आ रही है। तो पश्चिमी बंगाल दे विच पहली बार बीजेपी ने अपना दबदबा बना लिया। तो 4 सूबियां ते एक यूटी दे चोण नतीजियां दी हुण तस्वीर साफ हो चुकी है। तो वड्डी खबर जिहड़ी कि सामने आ रही है पश्चिमी बंगाल तो। पश्चिमी बंगाल दे विच पहली बार बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली है। तो तमिलनाडु दे विच भी स्टालिन दी पार्टी जिहड़ी कि ओह पछाड़ी गई है। तो उधर ही एक्टर विजय दी पार्टी टीवीके पहली बार बनेगी सरकार। कांग्रेस नाल गठजोड़ दियां चर्चावां भी जिहड़ियां इस विचकार तेज हो रही ने। तो पहली बार पश्चिमी बंगाल दे विच जिहड़ी कि बीजेपी दी सरकार बन गई है। 4 सूबियां ते एक यूटी दे चोण नतीजियां दी तस्वीर जिहड़ी कि हुण साफ हो चुकी है। तो पश्चिमी बंगाल दे विच बीजेपी दी सरकार जिहड़ी कि है ओह बन गई है। इस दे उत्ते जश्न भी बीजेपी सरकार दे वलंटियरां ते आगुआं दे वल्लों मनाया जा रहा है। जश्न मनाया जा रहा है ते तस्वीरां भी जिहड़ी कि तुसीं पहलां देखियां। तो जश्न दीयां तस्वीरां जिहड़ी कि तुसीं अपनी टीवी ते देख सकदे हो। जश्न मनाया जा रहा है। तो पश्चिमी बंगाल दे विच पहली बार जिहड़ा कि है बीजेपी दी सरकार ने अपनी जित हासिल कर ली है। तो उधर तमिलनाडु की गल की जाए तो उधर स्टालिन की पार्टी नूं पछाड़िया गया। तो एक्टर विजय की पार्टी भी टीवीके पहली बार जिहड़ी कि सरकार बनाएगी। तो उधर ही इस विचकार कांग्रेस के नाल गठजोड़ की भी जिहड़ी कि चर्चावां हुण तेज हो रही ने। 4 सूबियां ते एक यूटी दे चोण नतीजियां की तस्वीर जिहड़ी कि साफ हुंदी होई दिखाई दे रही है। तुसीं अपने टीवी स्क्रीनां ते देख सकते हो। तो एक्टर विजय की पार्टी जिहड़ी कि है भी उसने भी अपना दबदबा इत्थे बना लिया है। तो 4 सूबियां ते एक यूटी दे चोण नतीजियां की तस्वीर जिहड़ी कि है साफ हो रही है। किता है जश्न दीयां तस्वीरां जिहड़ी कि तुसीं देख सकते हो। साफ लाइव तस्वीरां जिहड़ी कि पश्चिमी बंगाल तो आ रही ने। जश्न मनाया जा रहा है लोगों के वल्लों भी ते बीजेपी आगुआं दे वल्लों भी जश्न जिहड़ा कि है मनाते हुए नजर आ रहे हैं लोग। तो पश्चिमी बंगाल दे विच पहली बार जिहड़ी कि बीजेपी की पार्टी ने अपना दबदबा बना लिया, जित हासिल कर ली है। तो उधर ही तमिलनाडु दे विच भी जिहड़ा कि स्टालिन दी पार्टी नूं हुण पछाड़ दिता गया। उधर ही एक्टर विजय दी पार्टी टीवीके पहली बार बनाएगी सरकार। तो कांग्रेस दे नाल गठजोड़ दीयां चर्चावां भी जिहड़ी कि टीवीके दी जिहड़ी कि तेज हो रही ने। पश्चिमी बंगाल दे विच पहली बार दस दईए कि बीजेपी दी सरकार बनेगी। तो जश्न जिहड़ा कि वड्डे पद्धर ते मनाया जा रहा है। पश्चिमी बंगाल दे विच एक दूसरे नूं रंग लगा के मिठाई खिला के तो वड्डे पद्धर ते जश्न मनाया जा रहा है। जनता पार्टी और एनडीए का अभी हालत अभी यहाँ पे जो उलझन निकाल रहा है अभी बहुत सुंदर से चल रहा है। हम डिब्रूगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी का अभी 4 राउंड जाने के बाद मैं 11,000 वोट से लीड में हूँ। अगला और आपको टोटल 17 राउंड होगा और ये लगभग 80,000 से 90,000 वोट में लीड होने का एक उम्मीद रखा है। 100 सीट हम लोग को आने का एक मकसद जो हम लोग का रखा था, हमारा मुख्यमंत्री जी हिमंत बिस्वा शर्मा जी ने जो बोला था 100 सीट होगा, ये करीबन 100 का आसपास होने का एक उधरी दिल्ली तो साडे सहयोगी दविंदर माही जी जुड़ गए ने। की कुछ वड्डा महेंद्र माही जी माफ करना महेंद्र माही जी फोन लाइन ते जुड़ गए ने। तो वड्डा अपडेट सामने आ रहा है कि बीजेपी पार्टी जिहड़ी पश्चिमी बंगाल दे विच वड्डे पद्धर ते जित चुकी है। तो बाकी पार्टियां नूं पछाड़ के जित हासिल कर ली है। तो की कुछ वड्डे अपडेट सामने आ रहे हैं जी मनजिंदर? बिल्कुल देखिए, अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो पहली बार यानी कि बंगाल में पहली बार कमल का फूल खिलने जा रहा है। और जिस तरीके से ताबड़तोड़ देश के प्रधानमंत्री ने वहां रैली की, उसके बाद अमित शाह ने रैली किया, कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो सबसे बड़े चेहरे थे पिछले कई महीनों से जो बंगाल में उन्होंने अपना डेरा डाला हुआ था और कहीं ना कहीं अब जाकर
उसका नतीजा जो मिला है वो बहुत ज्यादा शानदार मिला है। लगातार हम आपको बता भी रहे थे कैसे जो भारतीय जनता पार्टी और जो वहाँ जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य कार्यालय, यहाँ लोग जश्न में डूबे हैं। आतिशबाजी सुबह से ही जो कार्यकर्ता उनका जो जोश है वो काफी हाई, उनको सुबह से ही पता था कि जो सीट है हमारे फेवर में आएगी, क्योंकि जिस तरीके से ताबड़तोड़ पीएम ने वहां रैलियां की और संबोधित किया, और फिर एचएम ने चाहे और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, तो तमाम चीजों को देखते हुए आज कह सकते हैं कि पहली बार बंगाल में जो है कमल का फूल खिलेगा। और ऐसे में हमने देखा किस तरीके से चीजें बिल्कुल अलग नजर आई, क्योंकि सुबह के वक्त जिस तरीके से वीवीपैट को लेकर थोड़ा बहुत हंगामा, उसके बाद चीजें सामान्य तौर पर दिखी। उसके बाद जब वीवीपैट के रुझान के बाद जब ईवीएम की पेटी खुली तो उसमें साफ तौर पे जाहिर हो गया कि अब भारतीय जनता पार्टी वहां अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। और ऐसे में देखिए जो बीजेपी हेडक्वार्टर वहां पे सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जो व्यवस्थाएं वो अलग कर दी गई है, जो फूल माला वाले हैं, जो मिठाई वाले हैं, वो अब कहीं ना कहीं लग चुके हैं। और ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं काफी खुश नजर आ रहे हैं। और ऐसे में देखा जाएगा कि किस तरीके से जो पीएम साहब है वो यहाँ आएंगे और कैसे जनता को संबोधित करेंगे, क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि जिस तरीके से बंगाल को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा बना हुआ था कि जो अन्य राज्यों में चुनाव है उस पर किसी का ज्यादा फोकस नहीं था, मगर बंगाल को लेकर अधिकतर जो तमाम बड़े अफसर हैं और जो तमाम बड़े नेता हैं वहां पोस्टेड थे। और कई बार विवाद खड़ा हो रहा था कि जो केंद्र सरकार है जानबूझकर ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति कर रही है जो चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। मगर अब जब जनता ने दिल खोलकर भारतीय जनता पार्टी को वोट किया तो उसका कहीं ना कहीं कह सकते हैं ईवीएम की पेटी खुलते ही वो साबित नजर आ रहा है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत मिलती नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी की बात करें, शुभेंदु अधिकारी की बात करें, अभिषेक बनर्जी की बात करें, ये 3 सीट ऐसे वीआईपी थे जहां सबकी नजर थी। मगर ऐसे में जब अब रुझान आ रहे हैं और जिस तरीके से बीजेपी अपने दम पर वहां सरकार बनाती नजर आ रही है, तो कह सकते हैं कहीं ना कहीं अब एक नई सरकार चुनी जाएगी। क्योंकि बीजेपी का साफ तौर पर एक ही मुद्दा था, हिंदुत्व की राजनीति वो कर रहे थे। बार बार वो बता रहे थे कैसे यहाँ कोई भी हिंदू या कोई भी हिंदू का जो पर्व होता है जब लोग यहाँ मनाते तो उनके साथ कैसे जाति की जाती है, और इसी को लेकर शुरू से लेकर आखिरी तक वो इसी मुद्दे को लेकर अड़े रहे और इस पे ही उन्होंने वोट मांगा। और हमने देखा किस तरीके से बंगाल में अलग अलग मुद्दों पर जो अलग अलग पार्टियां हैं, महेंद्र कहा जा सकता है जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में जो एग्जिट पोल के आंकड़े थे वो एग्जैक्ट पोल में तब्दील हुए और भारतीय जनता पार्टी के वर्करों में खुशी की लहर है। और कहा जा सकता है कि मिठाइयों का जो ऑर्डर था वो ऑर्डर अब सही जगह पहुंचता नजर आ रहा है। और ठीक शाम 6:30 बजे देश के वजीर आजम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन करेंगे और मेगा रोड शो निकाला जाएगा। उसको लेकर तैयारियां क्या है महेंद्र? बिल्कुल आपने सही बताया, जो मिठाई का एड्रेस था वो बिल्कुल बदल चुका। जिस तरीके से एक देखा जा रहा था कि बीच में यानी कि कल तक काफी लोग कंफ्यूज थे कि आखिर सरकार किसके बनने जा रही है। मगर सुबह हमारे साथ फोन लाइन पे हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी जुड़ चुके हैं। ठाकुर साहब सब तो पहले तो बहुत बहुत स्वागत है लिविंग इंडिया न्यूज़ पंजाब पे। ठाकुर साहब ਇਹ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ किस तरीके ਨਾਲ देखते हो? पश्चिम बंगाल च तो ਉਹ ਹੋਇਆ जो किसी ने सोचा भी नहीं सीगा। नहीं देखिए, इस बात को लेकर के मेरा तो कहना है कि ये सोचा नहीं, ये तय था। जो परिणाम वहां पर आए हैं, लोग पूरे वेस्ट बंगाल के तो मन बना करके बैठे थे। पूरा देश भी इसी उम्मीद के साथ बैठा था कि परिणाम इसी तरह से, क्योंकि जिस तरह से अत्याचार वहां पर चल रहा था लोगों के ऊपर और जिस तरह से लूटपाट चल रही थी, गुंडागर्दी चल रही थी, और एक महिला से कम पूरा देश हैरान था कि एक महिला के नेतृत्व में सरकार है, पिछले 15 सालों से है, लेकिन उसके बावजूद महिलाएं सुरक्षित नहीं है। वहां पर जिस प्रकार का गुंडा राज चल रहा था, इससे निजात चाहते थे और अब की बार उखाड़ फेंका। और मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूँ, गृह मंत्री जी को, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उनके परिश्रम से, उनकी मेहनत से आज उस सत्ता को उखाड़ फेंका गया जिस सत्ता ने पूरा तांडव मचा करके रखा था। बिल्कुल ठाकुर साहब, अगर देखा जाए असम में भी आपकी सरकार बन रही है, पश्चिम बंगाल में भी आपकी सरकार बन रही है। हालांकि जो विपक्ष है वो आरोप लगा रहा है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी का बयान सामने आया, उन्होंने सीधा तौर पर कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसने इलेक्शन कमीशन का गलत इस्तेमाल किया, सीबीआई ईडी का काफी जिक्र हो रहा है। हालांकि आने वाले समय में 2027 में पंजाब चुनाव है, उसको लेकर भी जिक्र हो रहा है ऑपरेशन लोटस का। देखिए, इन सारी चीजों का कोई अर्थ नहीं है।
जनमत आ चुका है। इलेक्शन कमीशन ने पहली बार स्वतंत्र होकर के वहां पर फेयर चुनाव कराए हैं और मैं इस बात को कह सकता हूं कि ये अर्थ जो अब निकाल रहे हैं वो उसका कोई मतलब नहीं है। वहां पर निष्पक्ष चुनाव हुए हैं और निष्पक्ष चुनाव जो सरकार जो प्रभाव डालती थी वहां की प्रदेश की सरकार, उस प्रभाव को अब की बार न्यूट्रलाइज किया गया, उस प्रभाव से बाहर निकाला गया और लोगों ने अपने अंतरात्मा की आवाज से वहां पर मतदान किया है और सरकार बनी है और सरकार का जो है वो बनना वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारी खुशी का विषय। बिल्कुल ठाकुर साहब, हालांकि देखा जाए ममता बनर्जी का जो बयान सामने है, उन्होंने कहा कि अभी भी 70-80 सीटों पे पेच फंसा हुआ है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के अनुमान मुताबिक कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है क्योंकि मैजिक नंबर बहुत आगे है, टीएमसी बहुत दूर है। देखिए अब तो ऐसा है ना कि अब जो बोल रहे हैं वो बोलते रहे, परिणाम आ रहे हैं, बहुत सारे परिणाम आदि रुझान है ये, और ये रुझान भी अब अंतिम दौर के हैं ये गिनती के, तो इसलिए बहुत प्रभावित नहीं होना। 2-4 सीटों का 5-4 सीटों का ऊपर नीचे हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कुछ होने वाला। जी बिल्कुल ठाकुर साहब, आप हिमाचल प्रदेश ही नहीं दिल्ली को भी बाखूबी समझते हैं, पूरे देश को की सियासत को बाखूबी समझते हैं। अगर कहा जाए कि पंजाब में ये नतीजों का क्या असर होगा, क्योंकि आने वाले समय में 2027 में यूपी और पंजाब में विधानसभा चुनाव, आम आदमी पार्टी की सरकार साफ हो जाएगी, सांसद चले गए और विधायक भी चले जाएंगे। तो ठाकुर साहब आप कह रहे हो कि इसका नैरेटिव सेट होगा? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू प्लीज, थैंक यू। बिल्कुल धन्यवाद ठाकुर साहब अपना कीमती समय हमें देने के लिए। ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 2027 ਚ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਚ ਬਣੇਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਅਰਪਿਤਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਨੇ, ਜੋ ਮੈਜਿਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ।